नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर नीलेश पटेल सूरत गुजरात से। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ है डॉक्टर श्वेता पटेल। नमस्ते। डॉक्टर श्वेता पटेल एमएस ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और उनका स्पेशल सब्जेक्ट है आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी का। मैडम का जो एजुकेशन है वो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हुआ है। उन्होंने एमबीबीएस एंड एमएस 2010 में कंप्लीट किया है और साथ में आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी का, एम्ब्रियोलॉजी का एंड लेप्रोस्कोपी का फेलोशिप कोरिया से किया हुआ है। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे जो आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी और इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको हम बांझपन बोलते हैं। तो ये क्या है, उसका क्या क्या कारण है और साथ में हम उसकी क्या क्या सारवार कर सकते हैं। तो आज ये पूरा जो है हम मैडम के साथ मैडम के पास से जानेंगे। तो मैडम, ये इनफर्टिलिटी और बांझपन क्या है, किसे कहते हैं? जैसे हम सब जानते हैं कि आज के समय में बांझपन, निशानदनपना या वंध्यत्व बोलते हैं या इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ये एक सुलगती समस्या है। हमारे कोई ना कोई नज़दीकी रिश्तेदार में या हमारे घर में या कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको ये समस्या होती है। अब ये समस्या में जो भी निसंतान दंपति है बहुत नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा अकेला महसूस करते हैं, आगे क्या होगा, ये सब समस्याओं में से निकलते हैं। तो उस समय आपको ये जो एपिसोड से जानकारी मिलती है तो आप ये जानकारी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनको एक आशा दिखा सकते हैं और उनको आगे ट्रीटमेंट करने में एक राह दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले चलो जानते हैं कि बांझपन है क्या, किसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, निसंतानपना किसको बोलते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ, साइंस की भाषा में बोलूँ, तो 1 साल शादी के रेगुलर संबंध बनाने, समागम करने के बाद भी कोई भी गर्भ निरोधक प्रसाधन का उपयोग किए बिना अगर कोई कपल को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो उसको बांझपन बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि शादी के 1-2 साल में 80% कपल को प्रेगनेंसी प्राप्त हो जाती है। बाकी 10-12% जो कपल है उनको अगले साल में संतान प्राप्ति हो जाती है। बट काफ़ी बार 5-10% कपल ऐसे हैं जिनको काफ़ी छोटी से लेके बड़ी ट्रीटमेंट तक आके बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे कपल को क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, उसके बारे में हम आगे माहिती लेते हैं। ओके, आपने बताया कि ये जो इनफर्टिलिटी, बांझपन है वो 100% में से 5-10% कपल्स को होती है। तो इनफर्टिलिटी होने के कारण क्या है और उसमें क्या सिर्फ लेडीज, फीमेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अलग अलग उसके कारण है? ये बहुत अच्छा एक सवाल है। हमारे समाज में अभी भी चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारे कपड़े, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन सब वेस्टर्न वाले हो गए हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज में जिसमें खाली स्त्रियों को ही जवाबदार माना जाता है। काफ़ी बार जब ऐसे निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं और हमें उससे पूछते हैं कि भाई आपके पति क्या है, उसको कोई तकलीफ़ है, उस समय पे हमें ऐसा जानने को भी मिलता है हमारे बेटे को तो नख में भी कोई बीमारी नहीं है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम निसंतान बनने के कारण की बात करें तो दोनों में स्त्री एंड पुरुष दोनों का एकदम बराबर का रोल है। अगर हम संख्या की बात करें तो 30% केस में स्त्री जवाबदार है, बाकी के 30% केसेस में पुरुष जवाबदार है और बाकी के 40% जो केसेस है उसमें दोनों जवाबदार है। या कुछ ऐसा है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ऐसा कोई कारण जवाबदार है। तो खाली ऐसा नहीं है कि बांझपन के लिए खाली स्त्री ही जवाबदार होती है। अब स्त्रियों में हम कारण की बात करें तो मेन जो स्त्री में कारण दिखने को मिलता है वो है इन्फेक्शन। आंतरिक जननांग जो होते हैं जिसको बच्चादानी बोलते हैं, बच्चादानी की नली है, बच्चादानी की दीवार है या उसके आजू बाजू का जो पार्ट है उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बच्चेदानी के लेयर को, बच्चेदानी की नली को डैमेज कर देता है, ब्लॉक कर देता है और उनको फिर गर्भ प्राप्ति में मुश्किल होती है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन कोज में आता है, कॉमन कारण में आता है इन्फेक्शन में। और दूसरे
ऐसे कुछ कीटाणु है जिसकी वजह से ये पूरा अंदर का जो आंतरिक जननांग का पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहला कारण तो इन्फेक्शन है। बाकी तो हम सब जानते हैं कि आजकल जो शादी की उम्र है स्त्रियों की वो काफ़ी लेट हो गई है। तो स्त्रियों में उम्र का खूब महत्व है। जैसे 35 ईयर के बाद फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो जाता है और 40 के बाद तो बहुत लेस देन 1% जितना चांस रहता है। तो ये एक बड़ा कारण है। फिर आता है हमारी जीवन शैली। आजकल हमारी जीवन शैली में बहुत चेंजेस हो गए हैं। जैसे एक्सरसाइज व्यायाम बहुत कम हो गए हैं, बैठने वाला काम ज़्यादा हो गया है। फिर हमारा जो खाना पीना है उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स का उपयोग इतना बढ़ गया कि उनकी वजह से जो हमारे कीटाणु है जिसको हम स्त्री बीज बोलते हैं उसकी क्वालिटी दिन ब दिन खराब हो रही है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कोई लेडीज़ को पीसीओडी की बीमारी है, कोई लेडीज़ को अंडे बहुत छोटी उम्र में अंडे खाली हो गए हैं। तो ये सब स्त्री बीज की बीमारियां हैं जिसमें प्रेगनेंसी होने में बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे ही हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में दिन ब दिन जो पुरुष बीज की संख्या है जिसको हम कीटाणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं, उनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी हम 15 मिलियन काउंट को भी नॉर्मल बताते हैं, जो पहले के ज़माने में 100 से ज़्यादा होते थे तब नॉर्मल मानते थे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब उसका रीज़न क्या है, क्यों ये कम होते जा रहे हैं? तो अगेन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जीवन शैली है बहुत स्ट्रेस वाली हो गई है, भागम दौड़ी बढ़ गई है। फिर स्मोकिंग और अल्कोहल का प्रमाण खूब बढ़ गया है। ऐसे ही केमिकल, पेस्टिसाइड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत बढ़ गया है। और ऐसे ही जो गोली के कैंसर होते हैं और जो पुरुष के जननांग होते हैं उनकी बीमारियां भी बढ़ गई है। तो ये सब कारण की वजह से पुरुष में भी कीटाणुओं की कमी हो सकती है और उसकी वजह से आगे जाके कपल को छोटी से लेके बड़ी ट्रीटमेंट करवाने का प्रॉब्लम हो सकता है।